शिव ने ब्रह्मा नाम दिया, शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दीवानी। सुनो सुनो मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। सोई आत्मा जागी रे, शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। चमकी एक ललाट पर ज्योति, चमकी एक ललाट पर ज्योति, चारों ओर प्रकाश हुआ। नई सृष्टि की रचना होगी, जन जन को विश्वास हुआ, जन जन को विश्वास हुआ। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। नर नारी बूढ़े बालक सब पर बाबा का बरसा प्यार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। राजयोग का योगी बोला, राजयोग का योगी बोला, ईश्वरीय वाणी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा
मंगलकारी दिव्य कहानी सुनो सुनो। उनकी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक है? सभी की तबीयत ठीक है? सभी ने दर्शन करवाए, जिसने भी, उनका धन्यवाद। हाँ, बाकी भी अपना दर्शन करावे तो और ही अच्छा। अच्छी बात है। चलो हम अभी आज का सेशन शुरू करेंगे। आज हम शुरुआत करने से पहले एक आपको एक्सरसाइज कराते हैं। उस एक्सरसाइज से हमें अपनी अंदर की स्थिति क्या है, हमारे अंदर सोच से क्या बदलाव आता है, वो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। म्यूजिक बज सकता है। हम आपको सभी अपनी मेडिटेशन अवस्था में बैठ जाइए, जो आपको सिखाया गया है। यहाँ से म्यूजिक बजेगा और आपको जो मैं यहाँ से चिंतन देती जाऊंगी, म्यूजिक से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। चलो अभी हम आपको अपने उस पलों के बारे में ले जाते हैं कि जो आपने अपनी लाइफ में उसको महसूस किया है। उन पलों के बारे में हम आपको सुनाएंगे। सभी आप उन लम्हों को याद कीजिए जिस दिन आपको बहुत बड़ी खुशी मिली थी। उन व्यक्तियों को याद कीजिए जिन व्यक्तियों से आपको बहुत प्यार मिला है। उस पल को याद कीजिए कि जिस पल आपको जिस व्यक्ति की, जिस चीज की, जिस सोच की जरूरत थी, वो सोच, वो व्यक्ति, वो वस्तु जब मिली,
उस पल जो आपने जिस खुशी को एहसास किया था, उस खुशी को फिर से दोहराइए, याद कीजिए जब वो खुशी, वो प्यार जब आपको कोई समय आपके पास ऐसा आया था कि जब बिल्कुल आप टूट चुके थे, चारों ही तरफ एक अंधकार दिया हुआ दिखाई दे रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस समय कोई फरिश्ता आपके जीवन में आया, उसने आपको आशा की किरण दिखाई, जिससे आपके जीवन की रोश जैसे एक नई फरिश्ते के साथ जुड़ गई। उस समय कैसा आपको फील हुआ था, वो फील कीजिए। आपको इन दिनों के अंदर भी क्या मिला है, आप वो भी आप याद कीजिए। जिससे आपको खुशी, शांति, प्यार जब मिला था, तब आपकी स्थिति कैसी थी? अभी आपने जो महसूस किया, तो आप अपने चेक बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अभी शेयर भी कर सकते हैं। क्या महसूस हुआ? अच्छा, और किसी को? बोलो कविता, कहना चाहिए, बोलिए। क्या चाहिए? Beautiful sessions, beautiful. Practical wisdom. Beautiful session, beautiful. Practical wisdom.
तो अभी जो हमको अच्छा लगा, शांति की अनुभूति हुई, एक खुशी की अनुभूति हुई इस एक्सरसाइज से, पता है इन कुछ मिनटों के अंदर ये अच्छी अच्छी बात महसूस करने से हमारे बॉडी में कितने वाइट सेल्स जमा हो जाते हैं और हमारी चारों ही तरफ एक अच्छा वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाता है, जो हम प्रकृति को भी मदद करते हैं। हमारे घर के वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस मेडिटेशन से जो इतने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, उससे क्या, इसीलिए तो सुन रहे हैं। ये अच्छी अच्छी बात सुनने से हमें स्मृतियां अच्छी आए। जब कोई नेगेटिव बात को हम याद करते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलते हैं। मेडिटेशन ही मतलब माना क्या, स्मृति और विस्मृति। जब अच्छी अच्छी स्मृतियों को हम याद करते हैं तो वो है अच्छा मेडिटेशन। तो आज हम वो सुनने जा रहे हैं जिस इतने दिनों से जो सुना है उसके पीछे का ये बैकबोन है। कल हमने सुना था कल हमने सारी ब्रह्मा बाबा की कहानी सुननी है। आज हम सुनेंगे, स्क्रीन पर देखते जाएंगे। जिसमें बताया गया है कल जीवन जीना कैसे है, परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है, वो हमने सुना था। आज हम सुनेंगे परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तो रचा, लेकिन वो ब्रह्मा है कौन, वो समझते जाएंगे। अभी हम आपको उस महान हस्ती के बारे में सुनाएंगे जिस महान हस्ती के कारण आज हमको इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस विद्यालय का थोड़ा सा हम आपको परिचय दे देते हैं। इस विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका मेन हेडक्वार्टर है माउंट आबू। इसका जो सेवा केंद्र है सारे दुनिया के अंदर, वो 8,500 सेवा केंद्र है। 140 देशों के अंदर अलग अलग लैंग्वेज से यह ज्ञान सुनाया जा रहा है। इसके चीफ और हेड अभी तो इसमें गुलजार दादी लिखा हुआ है, पर अभी उनका देहांत हो चुका है, इसलिए इनके बाद दादी रतन मोहिनी, उन सबका भी आपको परिचय करवाएंगे। और सारी विद्यालय के जो आपकी तरह गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो ज्ञान सुन रहे हैं वो 8.5 लाख से भी ज्यादा होंगे। और जो इसमें समर्पित है वो 46 है ना, 46,000 जैसे डिवोटी लोग हैं। अभी हम आपको इस विद्यालय की जब स्थापना हुई 1936 में सिंध हैदराबाद कराची में, उस समय ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय की बात है। और इस विद्यालय का जो ओरिजिनल नाम था वो था
ओम मंडली। अभी हम ओम मंडली से ब्रह्मा कुमारी कैसा बना वो हम सुनेंगे। जो ब्रह्मा बाबा को हमने कल फोटो में देखा था और आपको बताया था कि उस ब्रह्मा बाप की एक अद्भुत जीवन कहानी है। अभी उसके बारे में क्यों जानना है? वो इसीलिए जानना है क्योंकि उसके बारे में जानेंगे तो ही हम आगे के बारे में जो समझना है वो समझ सकेंगे। जो इस हफ्ते के अंदर आपको इतने बड़े गुह्य राज सुनने को समझने को मिलेंगे कि वो गुह्य राज से हमारी लाइफ कितनी चेंज हो रही है। हमें जो ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है उस प्रकाश से हमारे जीवन का अंधियारा बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। तो ये ब्रह्मा बाबा का जो उनका नाम था दादा लेखराज। दादा लेखराज बहुत ज्ञानी थे, सिंधी ब्राह्मण थे। और उनकी जो बताते हैं ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। दादा लेखराज, उनका जन्म 1920 में हुआ था और ये हीरे के बहुत बड़े व्यापारी थे, नारायण के परम भक्त। और उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। गुरु के लिए उनकी अपनी अटूट श्रद्धा थी। गुरु ने अगर दिन को रात बोला तो उनको रात मान लेते थे। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना किया हुआ था। वो 6 मास के थे तब उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया था। मासी और चाचा के पास बड़े हुए थे। 10 साल के थे तब उनके पापा ने शरीर छोड़ दिया था। उनके पापा टीचर थे। फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया थोड़ा बहुत और चाचा के साथ बिजनेस में लग गए। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके अंदर बहुत सारी विशेषताओं के कारण, दान पुण्य की विशेषता तो बहुत थी उनके अंदर। सभी को जैसे जैसे बड़े हुए और धनवान बनते गए तो उतना राजा महाराजाओं के साथ उनका कांटेक्ट बनने लगा। इतना भरोसा राजा महाराजा करते थे। पहले के समय के अंदर रानी के पास और कोई व्यक्ति जा नहीं सकता था, लेकिन राजा महाराजाओं को इतना भरोसा था लखीराज दादा पर कि वो लखीराज दादा को वो बिना परमिशन से भी वो अपनी रानियों के पास अपने गहने दिखाने के लिए जा सकते थे। पहले के समय के अंदर रानी जो रानियां थी वो पर्दे के अंदर रहती थी, लेकिन लखीराज बाबू के सामने उनका कोई पर्दा नहीं था क्योंकि बाबा की दृष्टि वृत्ति बहुत ही पवित्र और शुद्ध थी। वो बल से नहीं परंतु कल से काम करते थे, बुद्धि से कार्य करते थे। वो इसी से बहुत प्यार पूर्वक व्यवहार था उनका। और एक बार की आपको बात बताती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था क्योंकि बाबा जो भी गहने, वो डायमंड का बहुत बड़े व्यापारी थे, जौहरी थे, बहुत परखू थे। उनके पार्टनरशिप बहुत सारे थे लेकिन उनके हिसाब से ही सारा बिजनेस चलता था। इतना धन था उनके पास कि आज जो कपड़े पहनो वो कल नहीं पहनने के, कल दूसरे कपड़े पहनने के। और कन्या माताओं के लिए उनका बहुत रिस्पेक्ट था। एक बार की बात है जब उनकी बेटी, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा बालों में डालने के लिए बक्कल बनवाया था और वो बक्कल इतना सुंदर था कि उसको कोई भी टच करता या अपना ही हाथ टच हो जाता तो म्यूजिक बजता था। अभी एक दिन वो पास में ही उनकी जौहरी की दुकान थी घर के पास में ही, तो बच्चे थे तो खेलते खेलते कभी भी अपने बाबा के पास उस दुकान में चले जाते थे। और उस समय बहुत सुंदर थी, उनको 3 बेटियां और 2 बेटे थे। इतनी सुंदर थी वो कि सभी को अच्छी लग जाती थी। उसी समय रानी विक्टोरिया जो लंदन की थी
वो कुछ खरीद करने के लिए दादा लेखराज के पास आई हुई थी। तो वो बैठी थी और जैसे ही वो आई, छोटे बच्चे तो हर एक को प्रिय लगते हैं, तो उस छोटे बच्चे को देख करके उन्होंने अपनी गोद में बिठाया उनको और बड़ा प्यार करने लगे। तो जैसे ही उसका मुंह ऐसे टच हुआ उस बक्कल के ऊपर, तो म्यूजिक बजने लगा। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई, बेटी को नीचे उतारा, उनका नाम पूछा, फिर बेटी तो चली गई। फिर उन्होंने कहा दादा लेखराज को कि लखीराज बाबू, मुझे ऐसा ही बक्कल अपने लिए चाहिए, क्योंकि बाबा कभी भी कोई नई चीज बनाता था तो पहले अपनी बेटियों को पहनाता था, बहू को पहनाता था, पत्नी को पहनाता था, और वही पहनाकर वो राजा महाराजाओं के फंक्शन में जाता था। तो सभी रानियां उसको देखकर दंग रह जाती थी कि हमारे पास इतने गहने नहीं है, और देखो इनके पास तो कितने अच्छे और सुंदर गहने हैं। तो इस हिसाब से बाबा बिजनेस करते थे। तो जो बेटी तो चली गई, तो उन्होंने लखीराज बाबू को बोला कि कल ही कल मुझे इतना सुंदर सच्चे डायमंड वाला आप बना दो बकरे। अभी एक ही रात में बनाना बड़ा ही मुश्किल था। तो बाबा ने उसकी बेटी का बक्कल जो निकाला हुआ था रात को, उसको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक ही दिन हुआ था, नया था, असली डायमंड का था, तो ऐसे गंदा तो होगा नहीं, फिर भी उसको बहुत अच्छी रीति से साफ करके अच्छे डिब्बे में रख करके उनको भिजवा दिया। अभी बेटी को उस बक्कल के साथ मोह हो गया था, तो उसने बोला मेरा बक्कल कहाँ है, बाबा तो चले गए थे सुबह सुबह। हाँ? तो बहुत रोई, खाना भी नहीं खाया। फिर बाबा को पता चला, तो बाबा घर पर आए और सभी एक साथ ही खाने के लिए बैठे थे। तब बाबा ने बेटी को कुछ नहीं बोला, बोला कि चलो खाना खाने के लिए, और बाबा का बहुत वो रिस्पेक्ट करती थी। तो बाबा ने बोला तो वो गई उनके पास। हाँ, सब एक साथ खाना खाने बैठे थे और उनका नाम बहुत प्यारा था, और प्यार से बाबा उसको पालू कह के बुलाते थे। पार्वती उनका नाम था, लेकिन पालू कह के बुलाता था कि पालू बेटा, आज है ना आपको बासी रोटी खाने को मिलेगी। तब उसने बोला कि क्यों? तो कि आप बासी बक्कल को पसंद करते हो तो बासी रोटी को भी पसंद करना चाहिए ना आपको। तब उसको लगा ठीक वो बासी हो गया, तो कि हाँ बच्ची, आज जो पहना वो कल नहीं पहनाया जाता था, क्योंकि वो बासी हो जाता है। जिस तरह कल की रोटी आज नहीं खाई जाती, ठीक उसी तरह कल का खाना आज नहीं खा सकते, इसलिए कल की पहनी हुई चीज आज नहीं पहन सकते। तो बाबा इतना प्यार से उसको समझाया तो उसकी बुद्धि में उतर गया। ऐसा अपने बच्चों के साथ नहीं, दूसरों के साथ भी इतना बड़ा प्यार पूर्वक और बुद्धि से काम लेते थे। दूसरी बात का भी मुझे किस्सा याद आ रहा। एक समय ऐसा हुआ था कि बाबा के वहां एक व्यापारी खरीद करने के लिए आया था। तो उनके साथ दो बच्चे थे। बाबा ने उसी समय एक पैकेट में बहुत कीमती हीरे किसी को देने के लिए पैकेट करके रखे हुए थे। खेल खेल में उसके बड़े बेटे ने देख लिया इसमें बहुत अच्छे हीरे हैं, और उस बेटे को वो नहीं पता था कि ये सच्चे हीरे हैं। उसको तो ऐसा ही था ये बहुत अच्छे पत्थर है, इसके बेचेंगे ना तो बहुत सारी मिठाई मिलेगी। तो उसके छोटे भाई को बोला कि हम ये ले जाते हैं, और इसको बेच करके हम अपने लिए अच्छी अच्छी मिठाई और खिलौने लाएंगे, ये कहा। तो वो दोनों तो ऐसे खेल खेल में लेकर चले गए। अभी बाबा रात को सब कुछ संभाल रहे थे, समेट रहे थे, तो उनको याद आया वो पैकेट भिजवाना था, वो कहाँ गए। तो अपना जो नौकर था उसको भी पूछा कि वो पैकेट कहाँ गया। तभी कहा कि पता नहीं है मेरे को। फिर बाबा ने बहुत याद किया, तब याद आया। तो दूसरे दिन उसके घर गए, पर ऐसे नहीं घर गए, खाली हाथ नहीं गए, बहुत सारी मिठाई खिलौना लेकर के गए। और उसी टाइम समय गए जब उसके वो व्यापारी नहीं था, घर पर बच्चे थे। उसकी पत्नी ने भी बहुत रिस्पेक्ट से बाबा को बुलाया, बिठाया। तब बोला आपको मिलने नहीं आया हूँ,
आपके दोनों बच्चों को मिलने के लिए आया हूँ। कल वो मेरे दुकान पे आए थे, मैं उनको मिठाई और खिलौना देना भूल गया था। ऐसा नहीं कहा कि आपके बेटे ने लिया कि क्या किया, कुछ नहीं कहा, पर बाबा ने युक्ति से बात की। तो क्या हाँ मैं भेजती हूँ। तो दोनों बेटे को बुलाया और कहा कि ये आपके लिए लाया हूँ। बड़ा बेटे को थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं ये बोल न दे, मुझे डांट न दे। तो बड़ा बेटा नहीं आ रहा था, छोटा बेटा गया, छोटे बेटे को अपनी गोद में बिठाया, बहुत प्यार किया और कहा कि बेटे कल आपने खेल खेल में हाँ ऐसे रंगीन अच्छे सुंदर पत्थर को देखा था। तो क्या हाँ हम लाए थे। छोटे बच्चे तो निर्दोष होते हैं, बोल देते हैं सच सच। कि बड़े भाई ने ऐसे कहा था कि ये बाहर बेचने से बहुत सारे खिलौने और मिठाई आएंगे। तो बाबा ने छोटे बेटे को बोला बड़े बेटे को बुला कर लाओ। उसको भी बुलाया, अपने गोद में बिठाया, उसको भी बहुत प्यार किया और बहुत सारे खिलौने दिए, मिठाइयाँ दी कि देखो बेटा तुमको यही चाहिए था, ये ले लो, वो पत्थर हमें दे दो। तो वो बड़े बेटे ने दे दिया। फिर उसको समझाया, देखो बेटे इसको चोरी कहा जाता है, बिना पूछे किसी चीज को हाथ लगाना वो चोरी होता है, वो गंदी बात होती है, तो ऐसा नहीं करने का। उस बेटे के समझ में आ गई, पर उसके घर वालों को कोई, ना उसके मम्मी को पता चला, ना उसके पापा को पता चला और बाबा वो हीरे लेकर चले गए। तो बाबा इसी युक्ति से सारे काम करते थे। फिर अपना गुरु जो बोले वही उसके लिए सही रहता था। जब भी गुरु का सत्संग चलता था तो हमेशा पहली लाइन में ही बैठते थे और जब तक सत्संग पूरा ना हो तब तक वो बीच में से खड़े नहीं होते थे। एक बार की बात है कि बाबा अपने घर के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। ये भी देखो आपको युक्ति की बात बताती हूँ, कैसे युक्ति से अपनी बात कह देते थे, चाहे वो राजा महाराजा ही क्यों ना हो, क्योंकि बाबा का बहुत रिस्पेक्ट सभी लोग करते थे। जब भी वो राज दरबार में जाते थे तो खुद राजा राज सिंहासन पर के उठ करके बाबा का वेलकम करते थे, क्योंकि बाबा के पास ईमानदारी तो थी, सच्चाई सफाई भी थी, रुआब भी इतना था, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ बाबा के पास धन दौलत भी बहुत ज्यादा थे। हाँ, जितनी राजाओं के पास नहीं थी उतनी उसके पास थी, बहुत धन दौलत था। तो उस समय उसके बच्चे के जनोई का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा फंक्शन रखा हुआ था। 56 प्रकार के पकवान बनाए गए थे, कितनी प्रकार की सारी शरबत रखी हुई थी, कितने सारे मनोरंजन के कार्यक्रम सेट किए हुए थे, सब कुछ था। फिर भी जब राजा महाराजा आए और सब कुछ उसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर भी राजाओं ने बोला कि लखीराज बाबू आपकी पार्टी में सब कुछ है, लेकिन जब तक मांस मटन और नर्तकी ना हो तब तक आपकी पार्टी फीकी है। बड़े रिस्पेक्ट से, अथॉरिटी से बाबा ने 2 हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी खुशी के लिए अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता और मेरा धर्म यह है और माटी को हाथ भी नहीं लगाना। माना शराब और व्यसन और नर्तकनी, ये मेरी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको एंजॉय करना है तो इसमें ही करना है, बाकी आप जा सकते हैं। इतना प्यार से और रिस्पेक्ट से कहा तो उस राजाओं को भी ये दिल को बात छू गई। कोई भी राजा होता तो दंड दे देता, लेकिन उन राजाओं ने रिस्पेक्ट से कहा, लखीराज बाबू हमें माफ करना, पर आपको एक बात कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान ने सबसे बड़ी भूल कर दी, राजा हमको नहीं आपको बनाना था, यह था। और उसी समय ये बात करके सभी राजा पार्टी को एंजॉय करने लगे। तभी गुरु का बुलावा आया और गुरु ने बोला आपको आना होगा। वो चले गए। तभी उसकी पत्नी ने उनको रोका, इतने सारे गेस्ट आए हुए और आप कहाँ जा रहे? तो कि गुरु ने मुझे बुलाया इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो पत्नी ने बोला ये अच्छा नहीं कहा जाता है,
तभी उसकी पत्नी को बोला, अगर अभी मुझे काल बुलाने के लिए आएगा था तो तुम मुझे मना कर पाओगी? तो कि नहीं, तो कि बस गुरु का बुलाना माना काल का बुलाना। इतना गुरु पर ट्रस्ट रखते थे। लेकिन एक दिन शाम का समय था और बाबा पहली लाइन में बैठे हुए थे, सत्संग सुन रहे थे गुरुजी का, और अचानक ही वो चले गए अपने भक्ति का जो खंड था वहां पे। और वहां पर जाने के बाद बाबा को, देखो अभी आपको कहानी में जो बता रही हूँ, ये ब्रह्मा बाबा है जो दादा लेखराज के रूप में, यह उनकी पत्नी जसोदा माता है, ये उनका बड़ा बेटा है, यह उनका छोटा बेटा है, ये उनकी बहू है, और ये 3 उनकी बेटियां है, ये आप देख रहे हो। फिर बाबा को उसी समय जब बैठे हुए थे, आप फोटो देख रहे हो ब्रह्मा बाबा का, भक्ति के खंड में, उस समय उनकी जो पुत्र बहू थी उनको बहुत रिस्पेक्ट था बाबा के लिए। तो वो बाबा के पास, बाबा को नहीं देखा तो अपनी सास को लेकर के वहां चली गई भक्ति के खंड में, कि बाबा कहाँ गए देखती हूं मैं। तो उस समय देखा कि भक्ति का जो खंड था, कमरा था भक्ति का जिसमें वो पूजा पाठ वगैरह करते थे, धीरे धीरे करके उनके तन बदन से एक लाल सोनेरी स्लो सा प्रकाश निकलने लगा और उसका चेहरा एकदम चमकने लगा, एक रूहानियत वाला चेहरा हो गया। और उनके मुख से 3 शब्द का उच्चारण हुए, और वो 3 शब्द ऐसे थे, निजानंदम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उसका मतलब ये होता है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश पुंज हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। उसका मतलब ये होता है, परमात्मा ने ऐसा कहा, हाँ, कि मैं आनंद का सागर, प्रेम का सागर हूँ। कहने का मतलब वो शब्द बोलने के बाद वो लाइट माइट सब गुम हो गया। वो ये सारा ही दृश्य उसकी पुत्र बहू ने देखा। तुरंत ये सारा गुम हो जाने के बाद अपने बाबा के पास गई, अपने ससुर के पास, और बोला कि बाबा, आपके मुख से जो शब्द निकल रहे थे वो मन को छू गए थे, और आपके तन बदन में से जो लाइट निकल रही थी, इससे मन की शांति मिल रही थी। ऐसी शांति कोई गुरु के सत्संग में मुझे नहीं मिली जितनी आज मिली है। बाबा ये कैसे हो गया? तभी बाबा ने कहा, बेटा मुझे ही नहीं पता है कि सब कुछ कैसे हुआ। तो अपने गुरु जी के पास गए और गुरु को बोला, तो गुरु ने कहा कि आप नारायण के परम भक्त हो, क्योंकि नारायण की पूजा के बिना कभी बाबा नाश्ता भी या चाय भी नहीं पीते थे, कुछ भी नहीं करते। तो वो बाबा को, उस गुरु पर बात पर चिंतन चला कि अगर गुरु से भी कोई ऊंची शक्ति है तो मुझे उससे मिलना है। उसके बाद बाबा अक्सर करके ध्यान में बैठने लगे और उनका चिंतन चलने लगा कि क्या है वो शक्ति, मुझे उस शक्ति से मिलना है। उसी समय बिजनेस के अर्थ वो बनारस गए और बनारस में उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ। पहला साक्षात्कार हुआ उनको कलयुगी दुनिया का महाविनाश का, जिसमें जिस साक्षात्कार में बाबा को अपनी लौकिक फैमिली के लिए मोह था, और वैसे भी होता ही है मोह। तो सारी फैमिली एक प्लेन में बैठी हुई थी
और उसी समय अर्थक्वेक हुई, बिजली गिरना शुरू हुआ, बारिश शुरू हो गई और वो प्लेन जो उड़ रहा था एक पहाड़ के साथ टकरा गया और सब चूर चूर हो गया। चारों ही तरफ खून की नदियां, बिजली गिरने का, बाढ़ आने का हाहाकार था। ये देखकर बाबा बहुत दुखी दुखी हो गए और फिर उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं देखना है। तुरंत ही जैसे वो महाविनाश के बाद सफाइयां हो रही है और एक अच्छी दुनिया आ रही है, चारों ही तरफ हरियाली है, फूल खिल रहे हैं और आसमान से सितारे नीचे आ रहे हैं और वो सितारे देवी देवता का रूप बन रहे हैं और चारों ही तरफ इतनी खुशी, इतना माहौल, इतनी पवित्रता, यह देखकर बाबा खुश हो गए। जो स्वर्णिम सतयुग का साक्षात्कार हुआ था। तीसरा साक्षात्कार हुआ था विष्णु चतुर्भुज का, जो हमने कल फोटो में देखा था और उसमें आकाशवाणी हुई और बात हुई, ततत्वम ततत्वम, ये तुम हो और तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो बाबा को वंडर लगा, ऐसी दुनिया में कैसे बना सकता हूं? आज अपने बच्चों को भी सुधारना हो तो भी कितनी मेहनत लगती है और ये सारी दुनिया में कैसे बना सकता हूं? तभी उस अलौकिक शक्ति ने कहा, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है, मुझे आपकी तन का आधार चाहिए। तो उस समय उनको पता नहीं था कि ये शक्ति कौन है। उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर उनको सारे हीरे पत्थर जैसे दिखाई देने लगे और उनकी बुद्धि में फिट हो गया कि सब विनाश हो जाएगा, अब कुछ नहीं रहेगा। तुरंत अपने घर वापिस आए और अपनी पत्नी को बोला कि अभी मुझे कुछ करना है, सत्संग करवाना है। तो पत्नी तो बड़ी खुश हो गई क्योंकि उनकी पत्नी बहुत धार्मिक वृत्ति वाली थी। तो सबको इकट्ठा किया, हाँ, सत्संग शुरू करवाया। उस समय कोई यह ज्ञान नहीं था, गीता जी लेकर के बाबा बैठे। गीता में से जो श्लोक बोल रहे थे उस श्लोक का स्पष्टीकरण वो परमात्मा शक्ति दे रही थी उनको। हाँ, स्वयं शिव बाबा परमात्मा जो है उनको शरीर में प्रवेश करके वो बुलवा रहे थे। उनको पता चल रहा था ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बुलवा रहा है मेरे से, वो फील हो रहा था। सबको ये नई नई बातें अच्छी लग रही थी और लास्ट में ओम ध्वनि कराते थे और उस ओम ध्वनि से सभी को साक्षात्कार होते थे। तो सारे कराची के अंदर ये बात फैल गई कि दादा लेखराज के सत्संग में जाने से श्री कृष्ण का और वैकुंठ का सहज रीति से साक्षात्कार होता है। तो बहुत सारे लोग आने लगे। फिर देखा गया कि ओम की ध्वनि करते तभी साक्षात्कार होता है। तो फिर उसका नाम पड़ गया ओम मंडली। पहले ओम मंडली नाम नहीं था, ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं था, ओम मंडली नाम था। धीरे 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 उसका प्रचार होने लगा। पर कहा जाता है कोई भी अच्छा कार्य करने जाओ तो वहां 100 विघ्न तो आते ही है। तो यहाँ बहनें, माताएं, कन्याएं जास्ती आती थी। तो वो ये सारी बातें अच्छी अच्छी सुन करके जब घर पे जाती थी तो घर पे जाकर के वो मांस मटन नहीं बनाती थी। तो उनके जो पति और पिता थे, मेजोरिटी वो विदेश में कमाई करते थे। वो 6 मास के बाद घर पर आते थे। तो जब घर पर आए तो देखा कि सारी जो माहौल है वो अलग ही था, घर का वातावरण ही अलग ही था। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीना, पानी पहले तो पानी देते थे जब भी आते थे और तुरंत उसके बाद शराब देते थे। तो पानी देने के बाद उनको शरबत दिया तो अच्छा नहीं लगा उनको कि ये क्या है। बोला कि अभी आज से हम आपको शराब नहीं देंगे। खाने में भी सात्विक आहार बना, मांस मटन नहीं बना। तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बिगड़ गए हैं, या तो अच्छा कुछ खाना पीना देते ही नहीं है। बोला हम मांस मटन को टच नहीं करेगी, ये पाप हमारे सिर पर नहीं लेगी हम। तो फिर बहुत शोर होने लगा
सारे गांव में बात फैल गई। मुखिया के पास गए, मुखिया को बोला कि मुखी जी आप जाओ और ये सारा सब कुछ बंद करवाओ, ये तो घर में हमारी पत्नियां बेटियां बिगड़ रही है, हमको मांस मटन नहीं खिलाती है, आप जाओ। तो मुखिया आए दादा लेखराज के पास, लेकिन ऐसी कोई बात उनको सुनने को नहीं मिली और सब कुछ अच्छा देखने को और समझने को मिला। मुखी ने बोला दादा लेखराज तो ऐसा कुछ नहीं कहता है, बहुत अच्छी बात है, हाँ वो तो बहुत अच्छा समझाता है, सबसे प्यार से मिलता है। फिर वो भी बात टल गई। फिर किसी को मारने के लिए भेजा उनको, उनको भी सोपारी दी हुई थी और वो सिख था। उसको बोला उसकी मीठी बातों में नहीं आना और उनके आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना और उनका प्रसाद नहीं खाना, ये 3 बात उसको पक्की करवाई थी। तो वहां पर गए तो पहले अपनी बेटियां मिली बाबा की, जो उनके पास थे, जो भी सत्संग में आते थे, वो बैठे हुए थे। तो वो उनकी बातों को सुन करके वो असर होने लगा उस पर। बोला कि आपकी बातों को नहीं सुनना है, मुझे आपसे आपके गुरु को मिलना है। और उसके हाथ में खंजर था, बहुत विकराल स्वरूप था उसका। वो समझ गई कि ये बाबा को मारने के लिए आए हैं। तुरंत दौड़ के बाबा के पास गई और बाबा को बोला बाबा इस व्यक्ति को मत आने देना, ये आपको मारने के लिए आया। कि कोई बात नहीं बच्ची, उस बच्चे को अंदर आने दो। उस समय बाबा मेडिटेशन में बैठे हुए थे। तो गए, वो आया, बोला कि आपके सामने मुझे देखना भी नहीं है, आपका प्रसाद भी नहीं खाना है, सीधा मैं आपके गुरु से मिलूंगा। तो बाबा बैठे हुए थे और बाबा ने बड़े प्यार से कहा आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, आओ मीठे बच्चे। मीठे बच्चे सुनते ही उसको फील हुआ कि मेरे बाप ने भी मुझे कभी मीठा बच्चा नहीं कहा है और ये तो मुझे कितना प्यार कर रहा है। तुरंत उनकी बातों का प्रभाव होने लगा। तो फिर उसने सोचा कि नहीं मुझे इस पर नहीं आना है, मुझे अपने खून करने के टारगेट पर पहुंचना है। उसने सीधा छुरा लेकर के वो जैसे ही मारने जाता है, वो सिख था, तो उसको गुरु नानक का साक्षात्कार होता है। तो वो रोने लगता है, दंडवत प्रणाम करता है, बोला ये मैंने क्या कर डाला, अपने ही भगवान का मैं अपना खून करने जा रहा था, तो मुझे माफ कर दो। तो कि बोला माफ तब करूंगा जब तुम ये धंधा छोड़ दोगे। वो धंधा छोड़ दिया और वो समर्पित हो गया। उस समय धीरे धीरे करके बाबा ने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी, वो सारी ही प्रॉपर्टी बाबा ने अपने बहनों कन्याओं के नाम करवाई गई। तो वो हम स्क्रीन पे देखेंगे कि कैसे कराची छोड़ा और कैसे सब कुछ आए। ये आप देख रहे हैं, ये बाबा है, ये उनकी पत्नी है और ये सारी कन्याएं हैं, जहां सब कुछ बाबा ने अपना सारा ही प्रॉपर्टी इन कन्याओं के नाम कर दिया। फिर उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य भी शुरू किया। बाबा ने जब ये शुरू किया तो आप देख रहे हैं, ये मातेश्वरी मम्मा है, जिसको हमने सरस्वती नाम दिया है। वो बहुत अच्छी कन्या थी, 16 साल की उनकी आयु थी। बाबा ने ट्रस्ट खुलवाया गया और सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे झगड़े हो रहे थे कन्याओं पर, तो एक अलग सा घर दे करके सारा ये सब कुछ कार्य शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये मम्मा के हेड बना दिया मम्मा को, जो राधे के नाम से जानी जाती थी। और मम्मा के सानिध्य में सारा सब कुछ करना शुरू हुआ। ये फोटो आप देख रहे हो, ये पिता से ब्रह्मा बाबा है, ये मातेश्वरी मम्मा है और इस पर सारी कन्याएं दिखाई दे रही है। सारे उनको फोटो है, छोटी छोटी कन्याएं थी और सब समर्पित कर दिया। बाबा जब समर्पित ये सारा कुछ समर्पित किया, तब मम्मा की आयु 16-17 साल की थी, जो आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसके बाद बहुत सारा सत्संग शुरू हुआ कराची के अंदर। फिर उसी समय एक विश्व युद्ध हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तब उसी समय भी वो लोग वहां रहकर तपस्या की। धीरे धीरे आपको जब सारी स्क्रीन पर फोटो दिखाते जा रहे हैं, वो पहले से फोटो नहीं थे,
जो आगे हमने इतने दिनों में सुना ना, वो धीरे धीरे सब कुछ बढ़ने लगा। फिर ये सब कुछ होकर मुलाकात का समय हुआ। फिर धीरे धीरे करके वो लोग कराची छोड़ दिया, हाँ, और भारत में आए और वहां भी तपस्या करना शुरू किया। भारत में जब आए तो ओखा एक सी हॉस्टल भी खोली गई थी, क्योंकि सारे परिवार के परिवार इसमें समर्पित हो गए थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, तो सारी हॉस्टल खोली गई। ये सब कुछ कराची में हुआ, छोटे छोटे बच्चों का भी। धीरे धीरे करके जब यह पाकिस्तान और युद्ध हुआ, तब भारत के राजा ने लखीराज बाबू को बोला कि आप सारी अपनी वो लेकर के, सारे भाई बहन लोगों को लेकर के, उस समय 350 भाई बहन इसमें समर्पित हुए थे, और सबको लेकर के वो ओखा बंदर उतरे। और वहां से उनकी एक सफर, नई सफर शुरू हुई माउंट आबू की। वो था 1950 में, सबको लेकर के बाबा आ गए। आप देख रहे हैं सारी स्क्रीन पर फोटो अलग अलग रीति से कैसे वो लोग आए। फिर उसके बाद ये सब कुछ होने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके बाबा ने एक नई सेवा की शुरुआत की, क्योंकि ओम मंडली के नाम से सब ऐसा कर रहे थे, ये जादू लगा रही है, तो जादू के नाम से सब भड़क रहे थे। फिर उसके बाद एक छोटी सी कन्या थी जो साक्षात्कार में जाती थी, कई कन्याएं साक्षात्कार में जाती थी, लेकिन उसको बाबा ने भेजा कि बोलो शिव बाबा को पूछ के आओ कि ओम मंडली का क्या नाम रखे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि ये लोग जादू करते हैं। तो सरकार ने भी इस नाम पर प्रतिबंध रख दिया, बोला कि ये नाम आप चेंज कर दो, आप बहुत अच्छी कार्य कर रहे हो, लेकिन आपका कार्य का प्रभाव दूसरी रीति से पड़ रहा है। लोग सफेद कपड़े से भी डर रहे थे, इतना भाग रहे थे कि ये लोग जादू कर देते। जादू इस हिसाब से कि कोई भी जो आता था वो सारी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ करके एक नया बनाता था। तो ये सब कुछ सारा सिलसिला बदलने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदलते बदलते बाबा ने अपनी जो ये ब्रह्मा कुमारी नाम है वो शिव बाबा ने दिया, कि इस विद्यालय का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय रहेगा, और दादा लेखराज का नाम पिता से ब्रह्मा रहेगा। उसके बाद उनका नाम पड़ा, पहले से उनका नाम ब्रह्मा नहीं था। फिर वो रात को 2 बजे उठ करके तपस्या करते थे, और धीरे धीरे उस तपस्या से उनको अपने आप को तैयार किया। अभी आप देखते हैं कोई भी संस्था के संस्था स्थापक जो होते हैं, जब उनका देहांत हो जाता है तो सारा ही सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है, माना सब कुछ खत्म हो जाता है। पर इसमें और ही कुछ था। बाबा ने धीरे धीरे सबका प्यार लेकर, बाबा बच्चों के साथ बच्चे भी रह जाते थे, हाँ, बड़ों के साथ बच्चे बड़े भी हो जाते थे। 1969 में 18 जनवरी ने बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके अपना देह त्याग किया। उसके बाद ये सारी सेवाएं शुरू हुई। अभी आप देख रहे हैं, पहले पिता से ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती थी, उसके बाद उनके साथ दीदी मनमोहिनी थी, उनके बाद दादी प्रकाशमणि थी, फिर प्रकाशमणि के बाद जानकी दादी, फिर हृदय मोहिनी दादी जी, और फिर अभी इस समय यह रतन मोहिनी दादी जी है, इस विद्यालय की चीफ। फिर ये सारे माउंट आबू के दृश्य आप देख रहे हैं, ये शांति सम जो देख रहे हैं कि बाबा के पार्थिव देह को यहाँ अंतिम क्रिया किया गया था, और वहां पर ये स्तंभ बनाया गया। यहाँ पर हम जब जाते हैं तो एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। फिर ये है हिस्ट्री हॉल, आप सबको आबू की सैर करा रहे हैं, देख लीजिए, आप यहाँ बैठे बैठे भी आबू की सैर कर सकते हैं। ये इसीलिए दिखा रही हूँ, यहाँ पर जब भी हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो बुद्धि से यहाँ पहुंच जाते हैं, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर जाते हैं तो हमें शक्ति का एहसास होता है। ये 4 धाम की यात्रा है जहाँ शक्ति का एहसास होता है। ये बाबा का कमरा है, इस बाबा के कमरे के अंदर हम अपने को बाप समान कैसे बनाए, माना अच्छा कैसे बने, वो दिखाया गया है। ये कुटिया है, इतनी बड़ी हस्ती और इस कुटिया में रहती थी। कभी उन्होंने अपने लिए
बड़ा कुछ नहीं मांगा, बहुत साधारण रीति से रहे। तो यह थी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, जो आपको बहुत शॉर्ट में बताई। कहा जाएगा सागर को मैंने गागर में समा कर आपके सामने रखा है। अभी आपको आगे के बारे में सुनाएंगे। ये छोटी सी कहानी हमने सुनी। अभी आगे क्या है? आगे वो खजाना मिलने वाला है जो खजाना अपने लाइफ में कभी नहीं मिला होगा। उस खजाने से हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ आएगा। यहां तक हमने एक प्राथमिक नॉलेज को प्राप्त किया, बेसिक को। अभी हम सीधा ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे। अभी तो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, अभी बड़ी क्लास में जाएंगे। इस बड़ी क्लास से हमको बहुत सारा कुछ प्राप्त होगा। साथ ही साथ कि यह नॉलेज लेने से, इतने दिनों से आप सुन रहे हैं, इतने दिनों के पहले की जिंदगी और इतने दिनों की बाद की जिंदगी आप कंपेयर करना, फिर आपको लगे नहीं मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो आपको बहुत कुछ उसमें से मिलेगा। अभी आप एक नंबर नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, ताकि किसी को अगर जाना हो तो जा सकते हैं। सभी एक नंबर नोट कर लीजिए। यह नंबर नोट करने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना नंबर और नाम दे दीजिएगा, क्योंकि इस विद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी होते हैं, तो आपको इनवाइट कर सके हम। तो नंबर है 9427, लिख रहे हैं ना सभी? 9। वैसे मैसेज कर दिया है चैट बॉक्स में, तो प्लीज आप उसको लिख देना, अपने अंदर नोट कर लेना और इस पर व्हाट्सएप करना आप। तो आगे की जर्नी में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमें सागर में नहाना है। अभी तक हमने एक ही डुबकी लगाई है। अभी कल से हम बहुत सारी डुबकियां लगाएंगे और बहुत सारी प्राप्तियां भी करेंगे। अभी तो आपको छोटी सी बात सुनाई है और उस छोटी सी बात में आपको बहुत सारा प्राप्ति भी होती जाएगी। और इतनी ऊंची सफर में हम जाएंगे, जिस सफर से हमारा जीवन बहुत सुंदर बनने वाला है। क्योंकि आगे भगवान का महावाक्य, जिसको हम ज्ञान की मुरली कहते हैं, वो आपको सुनाने जाएंगे। उस मुरली में क्या है वो आपको सुनाएंगे, वो कल ही रखेंगे, क्योंकि आज और भगवान से बातें किया कैसे जाता है। दूसरी बात, वो कल हम भगवान से बातें कैसे करते हैं, अपनी मन की बात भगवान को कैसे सुनाएंगे, और भगवान जो हमें कह रहा है वो कैसे सुन पाएंगे, और हमारी टेंशन को हम कैसे समाप्त कर पाएंगे, वो कल हम सुनेंगे। अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सभी अपने आप को सभी बातों से समेट करके मन चित्त को एकाग्र कीजिए। दो आंखों के बीच में फील कीजिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरी सारी इंद्रियां शीतल है। आज से मेरे साथ
सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचूंगी। मेरे पॉजिटिव सोच से मेरा मन शक्तिशाली बनेगा। मेरी चारों ओर का वातावरण भी पॉजिटिव होता जाएगा। उस पॉजिटिव को सोचने के लिए मैं अपना 1 घंटा पॉजिटिव बातों को सुनने के लिए निकालूंगी। मुझे अपने साथ बातें करना सीखना है। मुझे अपने आप को देखना है। खुद ही खुद से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं एक ऐसी शांत स्वरूप आत्मा हूँ जिस शांति से मेरे घर के लोग भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसी ऐसी पॉजिटिव सोच मैं करती रहूंगी। ओ ओ ओ शांति शांति। रिकॉर्डिंग बंद करो।